हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद आपको ब्लॉग मिल रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वीडियो तो मेरे पास था लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा वाला हो गया था। तो ये मेरे ससुराल का ही ब्लॉग है। सुबह सुबह लगभग 10 बजे का टाइम था। हम लोग ब्रेकफास्ट करके, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम दोनों सास बहू चल दिए थे खेत की ओर। घर के पास में ही थोड़े बहुत जो हमारे खेत थे तो वहाँ पे थी धान की फसल, तो मैं वही देखने जा रही थी। मुझे ऐसे ग्रीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो वही आगे आगे सासू अम्मा थी, उनको फॉलो करते हुए मैं भी जा रही थी कि वो कैसे जा रही हैं, कहाँ पे पैर रख रही हैं। पता चला कहीं पे लुढ़क गई तो, क्योंकि रास्ते ऐसे होते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे ज़्यादा गीला होगा, कहाँ पे पानी हो। क्योंकि इस समय धान की में ना खेतों में ये देखिए ऐसे पानी भरा हुआ होता है, तो पता चला फिसल के सीधे खेत में पहुंच गई। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना फिरता है। तो ये देखिए ये धान कितनी सुंदर लग रही है ना, इनमें अच्छी हवा चल रही थी। और इधर ना ये कोदो की खेती की गई थी, तो उसमें ज़्यादा तो घास ही दिख रही थी क्योंकि इस बार थोड़ा बारिश ज़्यादा हो गई थी ना, तो कोदो की फसल उतनी अच्छी नहीं थी। और ये है धान की फसल। तो वो पिछले ही दिन तेज़ हवा के साथ बारिश हो जाने की वजह से ना, ये देखिए पूरी धान, मतलब धान में फूल के बाद फल आते हैं, जो धान का दाना आ जाता है, तो उसकी वजह से पौधे भारी हो जाते हैं, तो ये पूरे गिर गए थे। तो इससे किसान का तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसमें अच्छे से अब दाने नहीं पड़ेंगे, इनको काटने में बहुत परेशानी होगी। तो बस ये सब तो होता रहता है, ये नेचर का हाथ में होता है, कब क्या होना है इस पर किसी का बस नहीं होता है। तो और इधर वाली ये देखिए धान, अभी इसमें फल नहीं आए हैं क्योंकि धान की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। कुछ हल्की धान होती हैं जो जल्दी पकना शुरू हो जाती हैं, कुछ मतलब थोड़ी भारी होती हैं जिनको टाइम लगता है पकने में। तो ये देखिए कैसी हालत हो गई है धानों की। तो ये पहले ये धान, मतलब पहले इसको रोपा की धान बोलते हैं। मतलब पहले इसकी बेहन अलग से बनाई जाती है, फिर उसको उखाड़ के ला के खेतों में पूरा पानी भर दिया जाता है, फिर उसमें लगाया जाता है। तो आखिरकार मैं किसान की बेटी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है। मेरे पापा किसान हैं तो उनको मतलब देखते रहते हैं, जो नहीं समझ में आता तो पूछ लेते हैं। बाकी तो मैं पौधे सारे पहचान जाती हूँ जो हमारे साइड होते हैं। तो कौन सी फसल का कौन सा पौधा है। तो ये देखिए, तो ये इधर वाली धान इतनी सुंदर लग रही थी, सारे पौधे एकदम बराबर थे और ये गिरी हुई भी नहीं थी, थोड़ा दूर दूर में बोई हुई थी, मम्मी बोल रही थी, इसलिए ये एकदम बराबर में थी। और इसमें तो फल भी लगभग पकने वाली स्टेज में आ गए। ये थोड़ा थोड़ा येलोइश दिख रहे हैं ना, तो ये लगभग पकने ही वाले। मम्मी बोल रही थी 10 से 15 दिन में ये हो जाएंगे, फिर इनको कटवा लिया जाएगा। और ये खेतों में बहुत अच्छी हवा चल रही थी और ऐसा घास फूस में डर भी लग रहा था कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं आएगा निकल के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मम्मी लोगों का तो रोज़ आना जाना होता रहता है। और जो मतलब खेतों में काम करते हैं लोग, वो तो खेतों में बहुत सारा पानी रहता है, उसके अंदर भी चले जाते हैं। और ये मम्मी हमारी एकदम किसानिन बन के खड़ी हैं। जो किसान की वाइफ होती है ना, उसको हमारे यहाँ किसानिन बोला जाता है। और इधर पतिदेव वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए ये है धान के खेत, तो इनसे चावल बनता है। तो पहले इस तरह धान को बहुत, मतलब किसान को वाकई बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके कोई फसल रेडी होती है। उसमें भी मतलब नेचर का, मतलब कब पानी गिर रहा है कब नहीं गिर रहा है, इसका कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब किस साल कैसी फसल होगी। तो इसलिए हमेशा अन्न का तो आदर ज़रूर करना चाहिए। हम लोग तो अपनी आँखों से देखते हैं कितनी मेहनत से तैयार होता है खाना। तो हम तो कोशिश करते हैं कि कभी भी वेस्ट ना करें खाने को, आप लोग भी ना करें। तो ये देखिए ये है धान के हरे भरे खेत। और ऐसे बारिश के समय पे ना गांव में चारों साइड हरियाली, दूर दूर तक एकदम हरे हरे, कुछ भी नहीं है खेतों में, लेकिन घास ही दिखती है, लेकिन दिखता सब कुछ हरा भरा है। इतना सुंदर लगता है, बस ऐसा लगता है कि इन्हीं खेतों के बीच में आके कहीं बस जाओ।
वो शहर की जहाँ पे मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, तो वहाँ फ्रेश एयर क्या मिलेगी। और ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कम से कम अभी हमको, हमारी जनरेशन को ये खेत, ये हरियाली, ये पेड़ पौधे ये देखने को मिल रहे हैं, ये शुद्ध हवा हम फील कर पा रहे हैं। वही सोचते हैं कि आने वाली जनरेशन को तो ये सब पता भी नहीं होगा कि क्या होता है, कैसा पौधा होता है, कैसे खेत होते हैं, कैसे उनमें खेती की जाती है, क्योंकि मतलब अब लाइफ ऐसी होती ही जा रही है। तो मम्मी को दिख गया था ये खेत के बीच में एक घास का पौधा, तो मम्मी अब उसमें जाएंगी। मतलब घुटने तक पानी था इस खेत में, और मम्मी लोग एकदम एडवेंचर कर लेती हैं। तो बस वही खेत के बीच में उनको जाना था और वो पौधे को पूरा जड़ से उखाड़ना था। तो बस वही जाएंगी खेत के बीच में और उखाड़ेंगी पौधे को। और वो छोटू सा घर दिख रहा है, वो रोड है वो घर के सामने से, तो वहाँ पे बोर वगैरह है हमारा, तब बोरिंग वगैरह। तो वही मम्मी जा रही हैं, तो वही चुन लेंगी सारे पौधे, जो भी घास के पौधे होते हैं उनको पहले हटा दिया जाता है, क्योंकि जो घास होती है ना, वो धान पकने से पहले पक जाते हैं और उसके बीज उसी खेत में रह जाते हैं ना, तो वो अगले साल के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए उनको पहले ऐसे चुनते रहना पड़ता है समय समय पे, जिसको निदाई बोला जाता है। तो ये देखिए मम्मी कैसे घुस रही हैं खेत में। पानी सच में बहुत डर लगता है ऐसे अंदर जाने में, क्योंकि बहुत सारा पानी रहता है ऐसे धान के खेत में। मम्मी लोगों की तो आदत है, उनको नहीं लगता डर, पर मुझे तो मेड़ में ही चलने में डर लग रहा था। और इधर ये देखिए हस्बैंड को भी एक ऐसी घास दिख गई, तो उस वाले में तो अभी फल नहीं आए हैं ना, तो वो पहचान गए थे कौन सा घास का पौधा है। अदरवाइज़ ऐसे पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी धान है और कौन सी घास है। तो बस वही जा रहे थे अंदर कि मम्मी ने बोला कि उसको भी जाके हटा दो, क्योंकि एक ही पौधा था, तो वो तो मम्मी ने दूर से ही बता दिया था कि वो वाला है, तो जाके उसको जड़ से उखाड़ देना है। तो बस वही गिरते पड़ते जा रहे थे। और मतलब खेत ऐसा रहता है कि कहीं भी थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा है, कहीं पे कम गड्ढा है, तो ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा गड्ढे में पैर रख देंगे तो एकदम फिसल जाएंगे। तो वही संभल संभल के जा रहे थे, तो उसको उखाड़ देंगे। और मैं मेड़ में खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी ग्रीनरी को। तो चलिए आप भी एंजॉय करिए। और बस यहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसी खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए होती है। बस खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत यही लगा लिया जाता है। और हम बिना नहाए धोए आ गए थे, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो घास में से थोड़ा थोड़ा पानी रहता है ना, तो उससे कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं कीचड़ वगैरह में। तो बस अब मैं जाऊंगी तो फिर नहाऊंगी धोऊंगी। और ये देखिए खेत में कैसे पानी भर के रखना पड़ता है धान के खेत में। तो ये देखिए पानी भरा हुआ है ना, तो ये देखिए। तो अब हम चल देंगे वापस। मम्मी ने अपना खेत का जो भी काम है, तो वो उधर से आगे से निकल के हमको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब मैं जाऊँगी, मम्मी का ये स्लीपर पड़ा हुआ, तो मैं इधर से लेके जाऊँगी, तो उधर उनको दे दूँगी। और बहुत मज़ा आया ऐसे हरे भरे खेत में। और ये हस्बैंड का मैं फ़ोटो सेशन कर रही थी, यहाँ पे वो खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे थे। और मैं कोदो नहीं पहचानती थी कि कोदो का कैसा होता है बीज, मतलब कैसा पौधा होता है। तो वही मम्मी एक तोड़ के मुझे दी, बताई कि ये है कोदो, ऐसे फलता है। ये देखिए ये बारीक बारीक ना इसमें ये फल लगे हुए हैं, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग की। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी ढोकला। तो ढोकले के लिए एक बैच मैंने स्टीम कर लिया था, और ये है ढोकले का बैटर। ये चावल और चने की दाल को मिक्स करके गला के जो बनाया जाता है, वो प्रॉपर ऑथेंटिक जो होता है ढोकला, वो ढोकला मैं बना रही थी। तो इधर ये मैं स्टीम कर रही थी, और इधर मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। और ये एक बैच मैंने फ्राई भी कर लिया था। तो मैं जैसे जैसे बनता जा रहा था फ्राई करके देती भी जा रही थी खाने के लिए। और ये लास्ट बैच मेरा पक भी गया था। फिर ढोकला खाया पिया, उसके बाद फिर आज बारी थी लड्डू बनाने की। तो ये है सफ़ेद तिल। तो ये तिल को ना पहले अच्छे से धुला जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ऐसे भून लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके भुना जाता है। और जब वो चटकने लग जाती है, फूटने लग जाती है ना, तो समझ लो कि तिल पक चुकी है। हम लोग तिल के लड्डू बनाने वाले थे, जिसको तिलवा बोलते हैं। बहुत मतलब ऐसी खड़ी खड़ी तिल का भी लड्डू बनाया जाता है, और तिल को पीस के भी बनाया जाता है।
तो आज ये तिल को पहले हम लोग अच्छे से ऐसे भून लेंगे। ऐसे छोटे छोटे बैच में ही भुना जाता है। पहले तो मिट्टी के बर्तन में भुना जाता था तिल को, ऐसे मटके में। फिर उसके बाद तिल को मैंने भूना और फिर उसका लड्डू भी बना लिया था। फिर मम्मी अलसी भूनने लग गई थी। तो मम्मी ने ये देखिए अलसी को भून भून के बहुत जल्दी जल्दी इस भूनने लग जाती है अलसी। तो मम्मी जल्दी जल्दी भून रही थी और पलट रही थी। तो मम्मी बोली लाओ मैं भूनती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भूना नहीं है ना, तो मतलब आ जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी बोली मैं ही भून देती हूँ। तो ये देखिए हमारे लड्डू भी इधर तिल के पिसी हुई तिल के लड्डू बना लिए थे हमने। और उसके बाद फिर अलसी, ये फ्लैक्स सीड होती है ना, फ्लैक्स सीड है ये, रोस्टेड फ्लैक्स सीड ना, ऐसे अलग से भी खाई जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं सबके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये लड्डू जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको कंटेनर में रख देंगे, और तब तक में हमारी ये फ्लैक्स सीड भी भुन जाएगी। फिर उसको हम ठंडा करेंगे और उसको पीस के फिर उसका भी लड्डू बनाएंगे। तो ये फ्लैक्स सीड को भी ना बहुत सारी जगह तो इसे धुला नहीं जाता, क्योंकि इसमें ना लेस छोड़ती है। लेकिन मम्मी पता नहीं कैसे इसको धुल लेती हैं, अभी मैंने कभी देखा नहीं कि इसको कैसे धुला जाता है। तो बस ये मम्मी ने पीस लिया, मतलब भून दिया था, फिर ठंडा करके मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। और इसको तब तक पीसना जब तक वो ऐसे ऑयल रिलीज़ करने लग जाए फ्लैक्स सीड अपना, तो जिससे घी कम लगता है, और ज़्यादा घी तो नुकसान ही करता है। तो ये सारी फ्लैक्स सीड को थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से पीस ले रही हूँ। तो इसको पीस के मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर घी गुड़ मेल्ट करके, पिछले वीडियो में मैंने इसकी रेसिपी बता दी थी, तो बस वैसे ही बनाना है। तब तक इधर हस्बैंड की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब वही कफ़ एंड कोल्ड हो रहा था उनको भी। तो उनके लिए मैं बना रही थी ये सूप वाली मैगी। तो बस उनकी मैगी भी बन के रेडी है, उनको मैं दे दूँगी। उनको ऐसे सूप वाली मैगी अच्छी लगती है गरम गरम, तो सूप पीने में। उसके बाद फिर दोपहर में हमारे यहाँ आज पार्टी होने लग गई थी। मतलब हमारे लिए तो यही पार्टी है, ये हमें हमेशा मिलती नहीं है, कभी कभार ही मिलती है। तो मम्मी चूल्हे में मस्त रोटी बना रही थी। हमारे यहाँ इसको पानी के हाथ वाली रोटी बोलते हैं, पनीहथी रोटी बोलते हैं। मतलब हाथ में पानी लगा लगा के उसको फैलाया जाता है, फिर उसको सेका जाता है। और इधर मम्मी ने रेरुआ मतलब गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी, एकदम लोहे की कढ़ाई में चूल्हे में, बहुत टेस्टी सब्ज़ी भी थी। और रोटी तो ये टेस्टी लगती ही है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने भी कई सालों बाद ये रोटी खाई है। पहले मेरी दादी मम्मी बनाया करती थी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, कि घर में ऐसे रहने का मौका नहीं मिला कि पनीहथी रोटी खाने को मिले। और अब दादी की भी तबीयत बहुत ठीक रहती नहीं है, तो कभी चूल्हे में खाना बनाती नहीं है। तो मम्मी ने बनाया था ये रोटी, सबने एकदम अच्छे से खाया। और हमने तो एक्स्ट्रा भी बनवा के रख दी थी कि शाम को भी हम खाएंगे ये रोटी। तो एकदम ये जैसी चूल्हे से निकलती है ना, इतनी टेस्टी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी रहती है कि बस इसको ना ऐसे ही खा लो, इतनी टेस्टी लगती है। देखिए एकदम फूली फूली रोटी, इसको घी नमक और ऐसी प्याज लेके ना खाओ तुरंत तुरंत, बहुत टेस्टी लगती है। और भरता रोटी मिल जाए ना तो एकदम टेस्ट तो 4 गुना बढ़ जाता है। तो बस यही सब हमने अपने लंच में एंजॉय किया। हमने तो डिनर के लिए भी रखा लिया था। तो मम्मी लोग ऐसे थोड़ा कम सेकी रख देती हैं, तो जिससे वो सॉफ्ट रहती है। फिर उसके बाद जब खाना होता है ना, तो उसमें घी या अलसी का तेल लगा के, उसमें नमक लगा के उसको फिर से सेक दिया जाता है एकदम स्लो फ्लेम में, तो एकदम क्रिस्पी हो जाती है ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं अपना लंच। तो ये अपनी क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी, उसके साथ में गिलकी की सब्ज़ी, और गिलकी की सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा चावल भी बनाया था हमने। तो ये सब किया। फिर शाम को मुझे जाना था अपने मायके, तो मैं रेडी हो गई थी वहाँ जाने के लिए। और यहाँ बहुत गर्मी है, पसीना देख के तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।